हेलो फ्रेंड्स, आपका कैसे हैं। दोबारा क्लास में उपस्थित हो गए हैं। वही 1000 प्रश्नों के प्रश्नोत्तर, जिसमें आपका टॉपिक वही रहेगा, आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या शिक्षण विधि। टॉपिक वही, क्लास वही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है मिस्टर शीश बायो स्टडी। जो हमारा टारगेट रहेगा यूपी टेट और सुपर टेट। ये प्रश्न आपके सुपर टेट और यूपी टेट, अदर कि आपके टेट जैसे आपका मध्य प्रदेश टेट है, रीट है, सभी के लिए प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए, आपकी क्लास शुरू हो गई। पहले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखिए, हमने कल 46 प्रश्न करा दिए थे। 47 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए, सुपर टेट में प्रश्न पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं IBS, AIX या फायरएक्स या आपका लाइनएक्स या यूनिक्स। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो नहीं है, आपका दूसरा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, दूसरा नहीं है। बाकी आपका IBMS, MAIX भी है, आपका तीसरा आपका लाइनएक्स भी है, यूनिक्स भी है। 48वें प्रश्न आपका कंप्यूटर वायरस क्या है। देखिए, कंप्यूटर अगर वायरस की बात कर लेते हैं, हार्डवेयर है, बैक्टीरिया है, सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम कंप्यूटर वायरस की बात, तो सॉफ्टवेयर आपका क्या है, कंप्यूटर का वायरस है। और लिग्मा फोन का उदाहरण क्या। देखिए, लिग्मा फोन का उदाहरण क्या आपका श्रम सामग्री का, श्रम दृश्य सामग्री का, या आपका दृश्य सामग्री का, या आपका क्रियात्मक सामग्री का। आपको देखिए 49वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका जो लिग्मा फोन का उदाहरण, आपका पहला ऑप्शन सही है। लिग्मा फोन में तो श्रव्य आपका सामग्री का। 50वां प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंध नहीं है। देखिए, संबंध नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्र को संगठित करना, ठीक है। स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, या तीसरा है प्रकरण पर विद्यार्थी को प्रतिक्रिया का लेना, ये भी ठीक है। प्रश्नोत्तर परिचालित करना, ये भी ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, मतलब एक दूसरे का संबंध है, ये नहीं है। आपका दूसरा आंसर सही है, 50 का दूसरा। देखिए, वैसे प्रश्न इसमें दे रखे हैं। हम फर्स्ट प्रश्न कराते हैं, आंसर सब एक धर्म दे रखे हैं। चलिए, निर्देश एवं अधिगम की बीच समानता है। देखिए, निर्देश एवं अधिगम के बीच की समानता, दोनों छात्रों के बीच, दोनों छात्र केंद्रित के बीच। तो ये आंसर ठीक है इसका। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। देखिए, हमारा जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, क्या नहीं करता, मोर्चाबंदी ये बाधित नहीं करता। बाकी अंतर्दृष्टि बाधित करता है, मानसिक त्रिरूपता और निर्धरता ये क्या है, बाधित करता है। 53वां प्रश्न आपका निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं। देखिए, ये पूछा 53वां, निम्नलिखित में से किस समय की अवस्था में बालक अपने ही समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं, या फ्रेंड या दोस्ती बनाते हैं। तो आपका दूसरा सही है, बाल्यावस्था में, ना कि वयस्क। तीसरा प्रश्न आपका वो 54वां प्रश्न है, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है। जो आपका क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है उद्दीपन की प्रक्रिया पर और अनुक्रिया की, उद्दीपन की अनुक्रिया पर, अनुक्रिया की प्राकृतिक पर। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो दूसरा आंसर सही है, अनुक्रिया की प्राकृतिक पर। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं तो आप बात कर लेते कौन सा नहीं है। प्रोक रूढ़िवाद ये आपका है, रूढ़िवादिता ये भी है, पक्ष रूढ़िवादिता ये भी है। पूछा है कि नहीं है, तो ये आपका तीसरा आंसर सही है। नहीं है आपका किसका, कोहलबर्ग का नैतिक विकास ये नहीं है, तीसरा नहीं है। बाकी तीनों और ही है, ये बाकी पहला दूसरा तीसरा ये सब है। नेक्स्ट प्रश्न, छप्पन में है, संयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। देखिए, संयोगशील में अधिगम में, जो संयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की, या समूह रचना निर्धारण की। तीसरा ऑप्शन है बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की, और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी की।
जो हमारा सहयोगी अधिगम अध्यापकों सभी की जिम्मेदारी होती है। 57वां है कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित या पाठ्य। अगर हम कक्ष संप्रेषण की बात कर लेते हैं तो दूसरा आंसर सही है, छात्र केंद्रित होना चाहिए। 58वां प्रश्न आपका, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय, परिवार, समुदाय, उपयुक्त सभी। अगर हम करना सभी पर, जो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य करता है, आपको देखो विद्यालय पे भी, परिवार पे भी, समुदाय पे भी, सभी पे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, प्रतिरक्षा विवाद का साधन। बाकी नहीं पढ़ना है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? अगर तत्व नहीं है, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य। देखिए संप्रेषण का माध्यम ये भी है, संप्रेषण की श्रृंखला ये भी है, पूछ लेता है प्रश्न। संप्रेषण का उद्देश्य ये भी है, पूछा कि संप्रेषण का नियोजन ये नहीं है, तो चौथा आंसर ठीक है हमारा। 61वां प्रश्न है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व क्या है? अध्यापक के जो व्यक्तित्व तत्व है उसमें विकास में क्या बाधक है? सामाजिक परिवेश का ज्ञान, संस्कृत अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव या उच्च मानसिक क्षमता। अगर हम अध्यापक के व्यक्तित्व विकास के बाधक की बात कर लेते हैं तो तीसरा आंसर सही है। 62वां प्रश्न है, देखिए कंप्यूटर सहायक प्राप्त अधिगम का लाभ है। कभी कभी टेट की जो सुपर टेट की परीक्षा उसमें पूछे जाते हैं प्रश्न। कंप्यूटर सहायक सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या है? अध्यापक की आवश्यकता नहीं करती, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। कंप्यूटर सहायक प्राप्त करता है मतलब चौथा आंसर सही है, क्योंकि जो शिक्षार्थी है अपनी गति के अनुसार सीखता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 63वां प्रश्न है आपका, मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किए जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर आरोपित नहीं है, ये कथन जिनका है मतलब किनका है? टेयर्स का, गैने का, स्टेयर का या मैक्रो का। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो आपका दूसरा आंसर सही है। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? देखिए अगर सॉफ्टवेयर के हम समूह की बात कर लेते हैं तो आपका MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, ये क्या हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का है। बाकी स्कैन, व्हाट्सअप ये हमारे कंप्यूटर के ये नहीं है सबको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65वां, किशोर अवस्था में मानसिक बौद्धिक विकास होता है। देखिए जो किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, बहुत शीघ्रता से होता है, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। और हम इसके बाद अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे ये नहीं, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से नहीं, अधिक तेज से या कम मात्रा में ये नहीं, तो हमारा पहला आंसर ठीक है। देखिए शिक्षा जो आपको ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अगर ICT की बात कर लेते हैं तो बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ा संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन सा गलत कथन है? देखिए बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, ठीक है। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी रहेगी, तो हमारा कौन सा सही है? दूसरा गलत है, तो ये सही है हमारा, पूछा है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आपका 67वां प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? अब किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में? देखिए जो किस अवस्था में बालक का जो परामर्श होता है किस अवस्था में सक्रिय होता था, हमारा दूसरा आंसर सही है, किशोर अवस्था में। 68वां प्रश्न है आपका, अभिक्रामित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? देखिए अब मॉडल के जनक कौन है? आशुवेल, पियाजे, हॉल या स्किनर, तो हमारा चौथा आंसर सही है, स्किनर। कौन से? आक्रामित मॉडल के जनक। स्वयं स्वप्रत्यय विकसित होता है स्वाधारण से, लोगों की धारणा से, स्वाधारण तथा लोगों की धारणा से या बुद्धि से। अगर हम इस बात करें तो स्वाधारण
तथा लोगों की धारणा से। तीसरा आंसर ठीक है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए 17वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? अगर पूछे ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है, नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना ये है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण करना ये भी है। किसके? ब्रूनर के सिद्धांत की बात चल रही है। और ज्ञान की पर्याप्त की जांच करना ये भी है। पूछा कि नहीं है, तो हमारा चौथा आंसर सही है, नहीं है। ज्ञान की अपर्याप्त की ये नहीं है हमारे ब्रूनर का ज्ञान। 71वां प्रश्न है, गोलमैन का नाम जाना जाता है, गोलमैन का नाम जाना जाता है बुद्धि के सिद्धांत के लिए। दूसरा है आपका आध्यात्म बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेगित बुद्धि के लिए, या सामाजिक बुद्धि के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो गोलमैन का जो नाम वो जाता है संवेगिक बुद्धि के लिए, मतलब तीसरा आंसर सही है 71 का। 72वां प्रश्न है आपका, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? देखिए फिर ब्रूनर आ गए के सिद्धांत। औपचारिक शिक्षण है और आपका अनौपचारिक शिक्षण ये नहीं है। बाकी बड़ा आत्म शिक्षण भी है ब्रूनर का, और प्रारंभिक शिक्षण भी है। देखिए 3 ये हो गए आपके ब्रूनर के, ये 3 हो गए। और यानी कि दूसरा इसमें पूछा कि नहीं है, तो हमारे दूसरा आंसर सही है, ये नहीं है हमारा दूसरा। बाकी 3 ये होगा, 3 ये होगा, मतलब 6 इनके सिद्धांत है किसके? ब्रूनर के। नेक्स्ट, 73वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? देखिए पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था से संज्ञानात्मक विकास में कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पहला आपका पूर्व काल्यमान अवस्था, या औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, या संवेगात्मक अवस्था, या स्थूल कार्यात्मक अवस्था। अगर पूछे कि किशोर अवस्था ये कौन सी होती है, तो औपचारिक आपके कार्यात्मक अवस्था, दूसरा आंसर इसका ठीक है। 74वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है? पूछा विशेषता नहीं निकालना हमें, नहीं निकल देखना है, तो नहीं कौन सा है? सीखने की उत्सुकता है ये, ज्ञान की संरचना ये भी है, और क्रमशीलता का अभाव या पुष्टिकरण ये भी है। पूछा कि नहीं है, तो हमारी ये क्रमशीलता नहीं होता हमारा शिक्षण सिद्धांत का। बाकी सीखने की उत्सुकता भी होती है, ज्ञान की संरचना भी होती है, पुष्टिकरण भी होता है। 75वां प्रश्न बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद, या संज्ञानात्मकवाद। तथ्यात्मक मतलब वस्तुनिष्ठ विधियों पर अगर अध्ययन की बात की जाए तो आपका तीसरा आंसर सही है, व्यवहारवाद। 76वां प्रश्न है, कुसमायोजित व्यक्तित्व कहलाते हैं। देखिए जो कुसमायोजित व्यक्तित्व क्या कहलाते हैं? जो अधिकतर अनुचित ढंग से दुदात्मक स्थिति का सामना करते हैं, या समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, दूध को दूर करने में असमर्थ, और उपरोक्त सभी में सभी। जो आपका कुसमायोजित जो व्यक्ति कहलाते हैं, आपको ये सब कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। देखिए अगर इसमें हम समस्या समाधान स्थिति के अगर संज्ञानवादी की बात कर लेते हैं तो पहले ही आंसर सही है, क्योंकि इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है। 68वां है, तनाव को कम करने तथा अंतर्दूध को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। मतलब क्या है? रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, और दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना, अन्य निर्णय ये नहीं है। बाकी तीनों हैं हमारे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, में है, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पूछा नहीं है। अगर नहीं तो हम देखो अल्पकालीन स्मृति ये भी है हमारा, जीवन पर्याप्त स्मृति ये नहीं है, और दीर्घकालीन स्मृति ये भी है, और कार्य स्मृति ये भी है। पूछा कि कौन सा घटक सूचना
प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो नहीं हमारा दूसरा सही है, ये नहीं है। 80वें प्रश्न है, देखिए प्रत्यलंबी जो प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? देखिए प्रत्यलंबी प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? हिल्डा रावत ने, जेरोम ब्रूनर ने, तो किसने किया था? जेरोम ब्रूनर ने, दूसरा आंसर ठीक है इसका। किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अक्सर होता है। ये कथन किसका? देखिए किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अक्सर होता है। स्टैनली, जेरशील्ड, हॉर्लैक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर ले तो ये चौथा आंसर है, इसमें कोई नहीं है। वैसे प्रश्न है आपका आगमन। देखिए 82 प्रश्न, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, तीसरा सिद्धांत का उपयोग, चौथा आपका दंत अवलोकन। मतलब ये नहीं सुलझाई, बाकी तीनों सुलझाई थी। 83 प्रश्न, हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है? शैक्षिक विज्ञान, एप्लाइड इंजीनियरिंग, उपयुक्त में दोनों। अगर हम बात करें हार्डवेयर उपागम का आधार है आपका एप्लाइड इंजीनियरिंग, दूसरा आंसर ठीक है इसका। 84 प्रश्न है, देखिए ज्ञान विद्वान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता? पूछा कि नहीं करता है। व्यवहारवाद करता है, संज्ञानात्मकवाद भी करता है और गेस्टाल्टवाद भी करता है। अगर बात करते हैं कौन सा नहीं करता, हमारा चौथा ये नहीं करता है। देखिए जो ज्ञान विद्वान है, विश्वसनीय तथा इस ज्ञान को प्राप्त करने की जो अधिगम, कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता? बाकी देखिए व्यवहार, संज्ञानात्मक ये करता है, हमारा चौथा आंसर ये नहीं करता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन प्रश्नों को मिस मत करना। जो भी आपके दोस्त हैं इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। 50वें प्रश्न आपको संवेगात्मक बुद्धि को, देखिए संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डैनियल गोलमैन को जो हमारा जो संवेगात्मक बुद्धि को जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डैनियल गोलमैन को, पहला आंसर ठीक है। 86वें प्रश्न है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष व तूफान, तनाव या झंझावात की अवस्था है, ये कथन किसने कहा था? तो स्टैनली ने कहा था। ये तीसरा आंसर सही है। 87वें प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है और बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन ये किसका था? बेगम का, अरस्तु का, क्रीमैन का या वॉटसन का? तो किसने कहा था? अरस्तु ने, दूसरा आंसर ठीक है इसका। 88वें प्रश्न है, किशोर प्रौढ़ों को मार्ग, जो किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझाता है, जो किशोर हमारे प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझाता है, उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं तथा ये कथन किसने कहा था? रॉस ने, कोलसानिक ने, बेलेटाइन ने या बिग व हार्ट ने? अगर आप इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो दूसरा आंसर सही है, कोलसानिक ने। 89 प्रश्न आपका, किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने किया था? किसने किया था? तीसरा आंसर सही है, 1904 में स्टैनली हॉल ने। आपका है 90 में, बुद्धि इन चार शब्दों से निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किसका मनोवैज्ञानिक का है? स्पेरमैन, थॉर्नडाइक, रायनबर्न का या अल्फ्रेड वीने का? तो किसका? अल्फ्रेड वीने का, चौथा। 91वां प्रश्न है आपका, किसे विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिक विधि या आत्मनिष्ठ आंकन विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो चौथा आंसर ये प्रयोगात्मक विधि।
92 प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? कौन सा विभाग खोला है? तो आपका श्रम एवं रोजगार विभाग, मनोविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान, तो सभी को मालूम है दूसरा आंसर सही है। मनोवैज्ञानिक क्या है? मनोविज्ञान विभाग। 93 प्रश्न, राष्ट्रीय में शिक्षक केंद्रित शिक्षण अव्वाहु है, प्रजातांत्रिक शिक्षण अव्वाहु या प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्वाहु? दूसरा आंसर सही है इसका। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, दोस्तों ये। चलिए 94 प्रश्न है, व्याख्या के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक दूसरे क्षेत्र से उदाहरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। 95 शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे या छात्र शिक्षक से शंका संसाधन करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो चौथा आंसर इसका ठीक है। विकास एक वृद्धि है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है। तीसरा आंसर सही है। 97 प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किसका है? बैलेटाइन का। पहला आंसर ठीक है इसका। 98 प्रश्न है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसने कहा था? देखिए हमारे पास आपका समाज व संवेगात्मक विकास एक साथ चलते, किसने कहा था? ये क्रोए कोरोना। तीसरा आंसर। गेस्टवाल्ड 99 है, गेस्टवाल्ड जन्मदाता कौन है? अगर हम गेस्टवाल्ड जन्मदाता की बात करें तो बर्दाइमर। दूसरा आंसर ठीक है। परंपरागत संवाददाता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया था परंपरा संवाददाता का सिद्धांत? किसने? पावलोव ने। पहला आंसर ठीक है, पावलोव। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? देखिए मूल जो प्रवृत्तियां हैं संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो मैकडूगल का। दूसरा आंसर सही। देखिए आपके 101 प्रश्न हो गए फ्रेंड्स। इसको फ्रेंड्स जल्दी ही कोशिश करेंगे क्लास को, प्रश्नों को पूरा 1000 प्रश्न कराने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 102 में प्रश्न है, संकेत। देखिए संकेत जो आदिगम ज्ञान के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है। सहचार आदिगम, उद्दीपन अनुक्रिया आदिगम, श्रृंखला आदिगम, परंपरागत संबंध आदिगम। तो इसका चौथा आंसर सही है। किस पहलू ने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधि अपनाई जाती है? निरोधात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू या उपचारात्मक पहलू? तो संरक्षणात्मक पहलू। दूसरा आंसर ठीक है। कौन से अव्वाहु को सुकराती विधि भी कहा जाता है? अगर हम सुकराती विधि की बात करें, सुकराती विधि कहा जाता है तो प्रश्नोत्तर अव्वाहु को। पहला आंसर ठीक है। रॉबर्ट गैने ने आदिगम की कितनी परिस्थितियां बताई थी? तो तीसरा आंसर ही 8 परिस्थितियां बताई थी। सकमैन का पुच्छ मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? निगनात्मक, अगनात्मक, उपयुक्त, दोनों? तो हमारा अगनात्मक। दूसरा। कंप्यूटर कुंजी पटल की कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है सॉफ्टवेयर पर, अनुदेश कोड पर, प्रोग्राम पर, संचालन पर? तो अनुदेश कोड पर। दूसरा सही है। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है, हमारा नहीं है। इंटरनेट, एक्सेल सीट एवं पावर पॉइंट, सीडी व डीवीडी? तो आपका प्रिंटर नहीं है। चौथा आंसर ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न सी टेट के प्रश्न भी हैं इसमें। सी टेट के नहीं, सुपर टेट के। CICT द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है धार्मिक भावनाओं से, सामाजिक स्थिति से, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से, कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से? चौथा आंसर ठीक है। उपग्रह संप्रेषण के काम में जिसकी आवश्यकता नहीं है, पूछा कि नहीं है, किसकी नहीं है? ट्रांसपांडर, प्रवाहक, संग्राहक, रोडर? किसकी नहीं है? रोडर। चौथा आंसर सही है।
इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अगर इनपुट डिवाइस की बात कर लें, जॉयस्टिक भी है, मैग्नेटिक भी है, मॉनिटर डिवाइस। मॉनिटर क्या हमारा एक अलग चीज़, आपका मैग्नेटिक डिस्क ये भी है। तो हमारा तीसरा सही है, मॉनिटर क्या हमारा एक आँखें हैं। 109, 111, 111, तो ये हमने पढ़ लिख कर दिया। 111, हाँ 112। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा में संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो स्किनर के। 13वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन किसने कहा था? तो आपका किरो एवं किरो ने दूसरा। 14वां प्रश्न है, 101 शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के उपाय देयता क्या है आपके? स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, या बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए? तो देखिए, स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए भी ये भी ठीक है, और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए ये भी ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, पूछा कि एक शिक्षक के लिए शिक्षक मनोविज्ञान की उपदेय क्या है। 15 प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। उचित शिक्षण, देखिए बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नता को ज्ञान प्राप्त करता है। उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है। कक्ष के अनुशासन स्थापित करता है। उपयुक्त सभी। 16वां प्रश्न है, भी वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए? तो तीसरा आंसर इसका ठीक है। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। चौथा आंसर सही है इसका। निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बल, दबाव। ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। चौथा आंसर ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए 118 थोड़े से प्रश्न और करते हैं। ये है आपका सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और उत्तर का चयन कीजिए। कॉलर ने क्या कहा था? पहले का ए है, कॉलर का क्या है आपका? सूच का सिद्धांत। और आपका थॉर्नडाइक प्रत्यंत व भूल का सिद्धांत। पावलाव क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर संबंध प्रतिक्रिया का। तो हमारा पहला आंसर सही है। इसमें आंसर भी दे रखा आपका, देखो पहला। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये दोस्तों। चलिए 20वां प्रश्न है, 120वां 120वां प्रश्न। निम्न में कौन सा सुमे सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद कहा था। जॉन डी भी संरचनावाद, ये गलत है हमारा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। बर्दिमर गेस्टाल्टवाद ही सही है। 121वां आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। जो हमारी आत्मसम्मान की जो भावना का लक्षण प्रकट करती है, किशोर अवस्था। तीसरा प्रश्न सही है इसका। 22वां प्रश्न है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। देखिए, किशोर अवस्था की जो विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, क्या आपका? परिवर्तन। एडोल स्केन पुस्तक के लेखक कौन है? एडोल स्केन जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? स्टेने हॉल। पहला 23 का पहला। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अगर नहीं है, सहनशीलता ये भी है लक्षण। समजास्य की योग्यता ये भी है। आत्मविश्वास ये भी है। पूछा नहीं है तो अपरिपक्वता ये मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। तो चौथा आंसर ठीक है।
25% 100 बालक के मानसिक स्वास्थ्य से बाधा डालने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव भी है, परिवार का विघटन भी है, शारीरिक दोष भी हैं और उपयुक्त सभी। तो चौथा आंसर सही है। फ्रेंड्स, ये रहे 125 प्रश्न कराए हमने, जिसमें आपके 75 प्रश्न हुए हैं आज के। कल से जो क्लास रहेगी आपको 126 से प्रश्न की शुरू रही वो रहेगी, श्रृंखला रहेगी। 70वां आपका पेज है ये। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि ये क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण चल रही है। इससे बचकर आपको कुछ भी CDP या शिक्षण विधि या आपका सुपर टेट के लिए कोई भी प्रश्न इससे बच के नहीं जाएगा। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।